चलो तो फिर हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन लेंगे स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो एवरेजेस ऑफ 6 नंबर इज़ 12। तो 6 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो उनमें से 5 नंबर दे रखे हैं 10, 14, 9, 13 और 16। इसमें बेसिक क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, टोटल नंबर कितने दे रखा है 6, उनका एवरेज 12। ठीक है, तो इसमें तो चलो क्या है, ये सीधा लगाया आपने, 12 एवरेज दे रखा है तो हमने 12 यहाँ लिख लिया। टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो नीचे 6 आ गया। अब ऊपर नंबर कितने हैं, इनका सम। ठीक है, तो अब हम सम करते हैं तो हमें थोड़ा मतलब अवेयर रहना पड़ता है कि कैसे करें फास्ट सम। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 4 यहाँ 6, तो कुछ पेयर्स होते हैं उनको याद कर लो। 7 3 हो गया, 6 4 हो गया। ऐसी जैसी पेयर दिखी कि ये 10 बन गया, जैसे ऐसे नंबर दिखे उनको नोट कर लो और तुरंत माइंड में वो करो। 16 और 14 ये हो गया हमारा 30। ठीक है, 40 और यहाँ से ये 9, तो चल इसको हमने यहाँ पे दे दिया, तो 40 50 60 और ये इसको दे देगा 62। ठीक है, तो 62 प्लस जो भी हमारा एक नंबर है, ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं कि जो भी हमारा 6 नंबर है वो x होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम करेंगे 12 6 72, 62 प्लस x। ठीक है, तो अब हमारा x क्या होगा 10। ठीक है, ये हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 12। 5 नंबर हमें दे रखे हैं। सीधा जब भी एवरेज दे रखा है मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो हमें पता है एवरेज क्या है, सम है, कि जब उस टोटल के सम को जब हम इक्वली सब में डिवाइड कर देंगे तो ही तो आएगा। एवरेज 12 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर 6 नंबर 12 12 12 12 12 होंगे। ठीक है, पर अभी 12 नहीं है, एक मिसिंग नंबर है x। ठीक है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या है। हमने पूरे का सम लिया, उस सम में हमने इस नंबर को भी इंक्लूड किया, करा सॉल्व, आ गया हमारा x, हमारा नंबर 10। ओके, ठीक है। अब वहीं अगर हम इसकी थोड़े फील लें कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये फास्ट होगा इसमें कोई डाउट नहीं, बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एवरेजेस को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा फील लेते हैं कि एवरेज 12 है, मतलब हर नंबर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 नंबर है, ये नंबर 10 है, इसको 12 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैंने इससे 2 ले लिया। ठीक है, अब ये 12 हो गया और अब 2 इसको दिया है तो ये भी 12 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम अगले नंबर पे आते हैं। अब ये बोलेगा मुझे भी 12 होना है। ठीक है, तो 9 10 11 12, इसे 3 चाहिए तो ये 3 इससे ले लेगा। ठीक है, तो इसने इसको 3 दे दिया तो ये भी अब 12 हो गया। ठीक है, अब इसने 3 दिया तो ये 10 हो चुका है। ठीक है, तो अब ये 10 हो गया तो इसको अब 2 और चाहिए, तो ये इससे 2 लेगा। ठीक है, ये से 2 लेगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये इसको 2 देगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 14 हो गया, तो ये 14 हो गया है और ये नंबर हमें नहीं पता, तो इसको 12 होना है। ठीक है, हमें इसको 12 करना है, और इस नंबर को हम क्या नंबर दें कि ये 2 इसका ले सके। इसके पास 2 एक्स्ट्रा है और हम दे सकते हैं, तो इसको 2 कम नंबर लेना पड़ेगा ना हमने। तो हमने ये नंबर 10 लिया ताकि इसके पास जो 2 एक्स्ट्रा है वो इसको दे देगा, तब ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक समझने का तरीका है कि एवरेजेस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरेजेस 12 मतलब हर नंबर 12 होना चाहिए। ठीक है, ये 10 है तो इसे 12 होने के लिए इसने इससे 2 ले लिया। ठीक है, ये 12 हो गया। अब जब इसने इसको 2 दिया तो ये 2 कम हो गया, तो ये भी 12 हो गया, तो ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 9 पे जाएंगे। 9 10 11 12, 3 चाहिए, हम 13 से बोलेंगे भाई 3 दे दे। इसने 3 दिया, ये 12 हो गया। चलो ठीक है, इसने 3 दिया तो ये 10 हो गया था। ठीक है, ये 10 रह गया। अब इसको 2 और चाहिए, तो ये 16 से बोलेगा प्लीज़ मुझे 2 दे दो, तो ये देगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब इसने इसको 2 दिया तो ये 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 और ये x, तो अब हमें इसको 12 करना है, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो जो यहाँ वाला नंबर होगा उसको हम 12 से 2 कम रखेंगे, क्योंकि 2 हमें इधर से मिल जाएगा, तो ये होगा 10। ठीक है, और 2 इधर से मिल जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा,
जो एवरेज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 10 होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 50 kg। तो एक क्लास है जिसके अंदर 8 बच्चे हैं और उस क्लास का एवरेज वेट है 50 kg, और हम एज्यूम करेंगे हर बच्चे का वेट 50 kg है। ठीक है, अब उस क्लास में एक न्यू एडमिशन आता है और उसके आते ही पूरी क्लास का एवरेज वेट अब 52 kg हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपने दोनों अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट अप्रोच वही होगी कि बेसिक अपना जो है मैथ्स का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हर बच्चे का वेट 50 kg है, एवरेज वेट है ना, किसी का ज़्यादा कम हो सकता है, एवरेज हर का 50 kg है। तो मतलब पूरी क्लास का वेट, टोटल वेट कितना हो गया, 50 50 50 50 8 बार, तो क्या हो गया 50 × 8, ये हो गया टोटल वेट बिफोर, बच्चे के आने से पहले टोटल वेट क्या था। ठीक है, अब जब नया बच्चा आएगा तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे अपना फॉर्मूला, सीधा एवरेज का फॉर्मूला लगाना है कि अब हमारा एवरेज वेट, नया एवरेज वेट क्या है 52। ठीक है, तो एवरेज 52, यहाँ ऊपर क्या आता है सम, टोटल क्या सम होता है, तो 8 बच्चों का तो हमें पता है कितना वेट है टोटल। ठीक है, 8 5 = 40, तो 400 kg है पहले 8 बच्चों का वेट। ठीक है, प्लस वो जो नया बच्चा आया है न्यू स्टूडेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, 9 बच्चे हैं ना। ठीक है, तो अब 52 × 9, 9 2 = 18। ठीक है, 45 और एक और 46। ठीक है, 468 और यहाँ 400 प्लस न्यू स्टूडेंट, तो जो हमारा है न्यू स्टूडेंट वो होगा 68 kg। ठीक है, इसके अंदर हमने समझा कि पुराने जो बच्चे थे उनका टोटल वेट सबका 50 50 50, तो 400 kg था, 50 × 8। ठीक है, 400। अब जो नया एवरेज हो गया उस बच्चे के आने के बाद तो 52 kg है, तो 52 टोटल वेट कितना है, पहले 8 बच्चों का 400, न्यू स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 8 + 1 9। ठीक है, इधर जाएगा 68 kg। ठीक है, हो गया। अब जो मैंने एवरेजेस की आपको स्टार्टिंग में जो फील और जो डेफिनेशन मैंने समझाई थी, अब हम उससे सॉल्व करेंगे। तो यही टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, इजी टॉपिक्स होते हैं जो हमारे टाइम बचाते हैं। लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम इसमें टाइम बचाएंगे तभी हम और क्वेश्चंस में टाइम सेव कर पाएंगे अपना, SSC ये नेट के पेपर में और इन सब में ये टाइम सेवर होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देख, अब हमारे 50, अब इसको ध्यान से सुनना, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये समझो 8 बच्चों का वेट 50 kg था पहले। ठीक है, तो 50 50 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बच्चों का वेट 50 kg था। एक नया बच्चा आया और उसने पूरे जो ग्रुप है 9 के 9, 8 प्लस वो जो बच्चा, सबका वेट उसने बढ़ा दिया और अब सबका एवरेज वेट उसने 52 कर दिया। ठीक है, एवरेज वेट 52 करने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, कि उसने हर बच्चे का वेट, इसका +2, इसका +2, इसका +2 +2 +2 +2 +2 +2, इसने हर पुराने 8 बच्चों का सबका वेट 2-2 kg से बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब उसका क्या वेट होगा, तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो बेसिक सी बात है कि उसका वेट 50 kg से तो ज़्यादा ही होगा। अगर 3 ऑप्शन 50 kg से कम है तो क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो। एवरेज अगर उसने बढ़ाया है तो उस बच्चे का वेट 50 ही नहीं, उसका 52 से भी ज़्यादा होगा, कि उसने पूरी क्लास का एवरेज बढ़ा दिया, तो उसका जो वेट होगा वो 52 से भी ज़्यादा होगा, कि उसके पास इतना एक्स्ट्रा वेट था कि उसने इन सारे जो भी एक्स्ट्रा है उसने अपने ऊपर लेके और पूरी क्लास का एवरेज बढ़ाया। तो अब उसका वेट क्या होगा, सिंपल सा है, उसने 2-2 kg तो 8 बच्चों का बढ़ाया। ठीक है,
तो 2 kg उसने पहले सबका 50 था, अब 52 कर दिया, तो 2 kg उसने 8 बच्चों का बढ़ा दिया, ठीक है। और अब खुद का भी तो 52 रखेगा तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, तो उसने खुद का 52 जो था उसका था ही, तो 8 2 16 प्लस 52, ठीक है, तो 8 और ये 6, ठीक है, ये था बस। उसका वेट 68 kg था। 68 कैसे? 52 तो जो एवरेज मेंटेन करने के लिए उसने यहाँ पे रखा, और जो उसने पूरी क्लास का जो एवरेज है वो उसने 2 से बढ़ाया। तो अब बच्चों का तो वेट 50 था, तो उसने ऊपर लिया ना अपना, कि उतना एक्स्ट्रा वेट वो लेके आया है जो हर बच्चे में 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर पाया। तो +2 2 2 8 बच्चों का, और 52 जो एवरेज है, तो उसका टोटल वेट कितना था? 68 kg, ठीक है। तो अभी तो हमने समझा, अगर तुरंत हमें क्वेश्चन दिखे कि एक एवरेज 8 बच्चे थे जिनका 50 था और अब 52 हो गया 9 बच्चे के आने से, तो उसका एवरेज क्या है, तो हम क्या करेंगे कि ये तो उसका मेंटेन करने के लिए उसका इतना वेट तो एटलीस्ट होना चाहिए तभी एवरेज मेंटेन करेगा, और वो एक्स्ट्रा कितना उसने ऐड करा कि जो बच्चों में हुआ, तो 2 × 8, तो ये हो गया 16 और 52 सीधा 68, सीधा 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये होता है समझना, ये होता है फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।